नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। आमतौर पर सड़क पर, गांव में, मोहल्लों में सारंगी बजाते हुए आपको गोपी चंद दिख जाते होंगे। वैसे अब तो ये बहुत कम दिखते हैं, लेकिन एक समय था जो सारंगी बजाते हुए गांव के गलियों में ये अक्सर दिख जाया करते थे। आखिरकार ये गोपी चंद होते कौन है, इनके पीछे की क्या कहानी है, आइए इस रिपोर्ट में देखा जाए। भारत हमेशा से ऋषियों और संतों का देश रहा है। यहाँ कई पंथ और संप्रदाय के मानने वाले लोग एक साथ हंसी खुशी माहौल में रहते हैं। ऐसा ही एक पंथ है गोपी चंद। जी हाँ, गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े हुए नाथ संप्रदाय के वो पंथ जिनको गोपी चंद भी कहा जाता है। दरअसल गोपी चंद की कथा भारतीय लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध पात्र है। गोपी चंद प्राचीन काल में रंगपुर बंगाल के राजा थे और भर्तृहरि की बहन मैनावती के पुत्र कहे जाते हैं। कहा जाता है जो अपनी माता से उपदेश पाकर अपना राज्य गोपी चंद ने छोड़ा और बैरागी लिया। वैराग्य लेने के लिए वो गोरखनाथ के शिष्य बने और त्यागी होने पर उन्होंने अपनी पत्नी पाटम देवी से महल में जाकर भिक्षा मांगी थी। इन्हीं की जीवन की घटनाओं के गीत आजकल के जोगी सारंगी पर गाया करते हैं। आरे काहे ना हंसू मारा लही रे बेटा, डंडा धारा जोगी यारे गोपी चंद। आहा रे बेटा काहे नारे सुमारा ली बाबू रई, तू गुरु गोरखना था के ना मानू रई। आरे दासावा महीना हमारे बेटा ले ली बाबू जाना मिया रे बाटाराम। आहा रे बेटा दासावा ने जन महीना हमारे बेटा, यावे बाबू झूना वाने गाढ़ा वहाँ लिया ली जाना मानू रई। आमतौर पर गोपी चंद और कुछ जगह इनको गुदरिया बाबाजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये फटे पुराने कपड़े मांगते रहते हैं और इसलिए इनका नाम गोपी चंद से धीरे धीरे कालांतर में गुदरिया बाबाजी भी हुआ। कहा जाता है कि जो गोपी चंद की तपस्या तब पूर्ण होती है जब वो अपनी माँ या अपनी पत्नी से भिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरु गोरखनाथ के आदेश पर जब गोपी चंद अपनी माँ से भिक्षा लेने भिक्षा पात्र लेकर अपने महल पहुँचे और आवाज़ लगाई अलख निरंजन। आवाज़ सुनकर उनकी माँ भिक्षा देने के लिए महल से बाहर आई। गोपी चंद ने अपना भिक्षा पात्र माँ के आगे कर दिया और कहा, माँ मुझे भिक्षा दो। माँ ने भिक्षा पात्र में चावल के 3 दाने डाले। गोपी चंद ने जब इसका कारण पूछा तो माँ बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, चावल के 3 दाने मेरे 3 वचन हैं, इसका तुमको पालन करना होगा। पहला वचन, तुम जहाँ भी रहो वैसे ही सुरक्षित रहो जैसे पहले मेरे घर में रहते थे। दूसरा वचन, जब खाओ
तो वैसा ही स्वादिष्ट भोजन खाओ जैसा राजमहल में खाते थे। तीसरा वचन, उसी तरह निद्रा लो जैसा राजमहल में अपने आरामदेह पलंग पर लेते थे। गोपीचंद इन तीनों वचनों के रहस्यों को समझ नहीं पाए और कहने लगे, माँ, मैं राजा नहीं रहा तो कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ। माँ ने कहा, तुम्हें इसके लिए सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्रोध, लोभ, माया, घमंड, कपट जैसे शत्रु घेरेंगे। इन्हें पराजित करने के लिए अच्छी संगत, अच्छे विचार, अच्छा आचरण रखना होगा। गोपीचंद ने फिर पूछा, वन मेरे लिए कौन सा अच्छा भोजन पकाएगा। माँ ने कहा, जब ध्यान योग में तुम्हारा दिन पूरा व्यतीत होगा तो रोज़ तुम्हें तेज भूख लगेगी। उस स्थिति में जो भी भोजन उपलब्ध होगा वह स्वाद वाला ही होगा। और रही बात सोने की, तो कड़ी मेहनत से थक कर चूर होने के बाद जहाँ भी तुम लेटोगे गहरी निद्रा तुम्हें घेर लेगी। माँ के इन 3 वचनों ने गोपीचंद की आंखें खोल दी। इसके बाद वह फिर से ज्ञान की तलाश में आगे निकल पड़े। जीवन में कोई सी छोटी बात भी हमें बड़ी संदेश दे जाती है और ये बात भी एक बड़े संदेश के रूप में जगत में प्रसारित हुआ। अरे मैया के ने रोदाना हमारे बेटा, रोवन जारो ना जानी बेजारा बाबू रही। आहावेगे मैया लिखा लो कहारा मिया माता राम। यावे मैया या ना धनवा दो लातिया जानी लूटेली रे। अब बात करेंगे जो गोपीचंद के भेष में जो ये साधु गांव-गांव घूमते हैं, आखिर इनका मकसद क्या होता है। कमोबेश इनका भी मकसद वही है जो सिद्धि को प्राप्त करना, लेकिन सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसे होने के कारण इस विधा में भी बदनामी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे गोपीचंद भी हैं जो अभी भी अपने उस विधा को पकड़े हुए हैं और सांसारिक मोह माया से अलग भगवान गोरखनाथ में अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो कुछ ऐसे भी गोपीचंद हैं जो इसका व्यापार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो फटे पुराने कपड़े लेने का मसला हो या फिर पैसा और अन्न वगैरह। लेकिन यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो गोपीचंद एक राजा थे, राजा से वो सन्यासी बने और सन्यासी से वो संत बने। ये जो 3-4 स्टेप उन्होंने पूरा किया, इसके पीछे यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो एक किरदार गोपीचंद की माँ सामने आती हैं। दरअसल गोपीचंद की माँ ने उनको सन्यास धारण करने के लिए इसलिए कहा कि गोपीचंद के पिता उन्हीं की उम्र में, मतलब जिस उम्र में गोपीचंद ने सन्यास धारण किया था, लगभग उसी उम्र में उनके पिता का निधन हुआ था और अपने पुत्र को बचाए रखने के लिए माँ ने अपने पुत्र का त्याग करना और सन्यास दिलाना उचित समझा। अब जो ये गोपीचंद और बोलचाल की भाषा में जिनको गुदड़िया बाबाजी कहा जाता है, उनकी यदि बात करें तो वो लोग अब धीरे धीरे बहुत कम दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं और उनकी सारंगी जब बजती है तो लोगों का ध्यान ज़रूर उस ओर आकृष्ट होता है। आरे पोसाला के ने गुना हमारे बेटा, माता जी के भूला ली बाबू रही। आज के ज़माने में यदि गोपीचंद की कथाएं सारंगी के माध्यम से ये लोग सही में और सच्चे अर्थ से सुनाते हैं तो अभी भी लोगों के आंखों से आंसू
स्वतः गिरने लगते हैं। यही हो रे की संपत्ति लाके हो बेरा में वाहिनी हो चिन्हाता आई विपत्ति के बेरिया वाहिनी नाय चिन्हाता आई बाई लागी वाहिनी हो दिहाताई टूटाली हो चाटाइया आई गुंडा चूनी के हिरोटिया वाहिनी हो दिहाताई आई बूचा काटा हो खाटिया में पानिया वाहिनी दिहाताई आई जा के हो गोलिया वाहिनी खिलेताई बीरा माहो वाहिनिया किया हो सीताराम। लाइव मिथिला के लिए कमलेंद्र झा की रिपोर्ट। तो अभी आपने देखा गोपी चंद, मतलब जिनको गांव घर में गुदरिया बाबाजी भी बोला जाता है, उनसे जुड़ी ये एक रोचक तथ्य जो आखिरकार ये कहां से आते हैं, कहां फिर चले जाते हैं, और जो ये कपड़ा फटे पुराने इकट्ठा करते हैं उसका ये क्या करते हैं। ऐसे ही कुछ और दमदार स्टोरी के साथ फिर अगले अंक में आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।